हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपीआई मैनेजमेंट सर्विस के कॉन्सेप्ट के बारे में। एपीआई मैनेजमेंट सर्विस को समझने से पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि एपीआई क्या होते हैं और इनके यूज केसेस क्या हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। यहाँ पे अज्योर एंड AWS से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आप इन कोर्स के कोर्स कंटेंट्स को चेक करना चाहते हैं तो कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू। लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, जहाँ से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पे। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, which is a software intermediary that allows two application to talk to each other। यानी API के थ्रू दो डिफरेंट एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझें, सपोज ये आपका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऊबर। ऊबर अपने एप्लीकेशन की मदद से अपने कस्टमर को पिकअप एंड ड्रॉप कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ऊबर एप्लीकेशन को अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो ड्राइवर हैं वो कस्टमर की लोकेशन को लोकेट कर सके और साथ ही साथ कस्टमर के डेस्टिनेशन तक भी जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली दो एप्लीकेशन है, पहला है ऊबर और दूसरा है गूगल मैप। ऊबर अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए गूगल मैप की यहाँ पे हेल्प लेता है। तो इस केस में गूगल मैप का अपना एक एपीआई होगा, जिसके थ्रू कोई दूसरा एप्लीकेशन गूगल मैप को यहाँ पे एक्सेस कर सके। तो अगर ऊबर एप्लीकेशन गूगल मैप की फैसिलिटी को यहाँ पे यूज करना चाहता है और गूगल मैप को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना चाहता है, ताकि जो कस्टमर हैं वो कैब को बुक कर सके, जो ड्राइवर्स हैं उस मैप को रेफर करके कस्टमर को पिकअप एंड ड्रॉप कर सके, तो ये जो ऊबर एप्लीकेशन है इस एपीआई की मदद से इस गूगल मैप एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। तो हर एक एपीआई का अपना एक एपीआई की होता है, और साथ ही साथ जब कोई एप्लीकेशन अपने एपीआई को किसी दूसरे एप्लीकेशन को ऑफर करता है तो यहाँ पे वो उसे चार्ज भी करता है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, कुछ एपीआई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और कुछ एपीआईज के लिए आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो गूगल मैप बेसिकली इन एपीआईज के मदद से अपने प्रोडक्ट को दूसरे एप्लीकेशन को यहाँ पे सेल कर रहा है, ताकि वो अपना एक रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर सके। तो इन शॉर्ट एपीआई दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरमीडिएरी है, जिसके थ्रू दो एप्लीकेशन आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एपीआई के कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है openweathermap.org। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने सिटी के वेदर रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। लेट्स से मैं बैंगलोर का यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेक करना चाहता हूँ, सो जस्ट टाइप बैंगलोर, हिट एंटर, और यहाँ पे ये बैंगलोर के टेम्परेचर और साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम लोग एक इमेजिनरी एग्जांपल की मदद से एपीआई के यूज केस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपका अपना खुद का एक स्टार्टअप है और आपने अपना एक एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। इस एप्लीकेशन पे आप कस्टमर को अपने सब्सक्राइबर बनाते हैं, और इस एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑफरिंग आप कस्टमर को दे रहे हैं वो ये है कि जब भी बैंगलोर का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली एक कोकोनट आपके लिए ऑर्डर हो और आपके घर पे डिलीवर हो जाए। और इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपने कस्टमर को 100 रुपीज पर मंथ यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे लॉजिक को प्रैक्टिकली डिप्लॉय करने के लिए हमें दो सर्विसेज की जरूरत है। पहली सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग बैंगलोर के टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर कर सकें। इसके लिए हम एक ऐसे एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी वेदर रिपोर्टिंग के बिजनेस में हो, लाइक openweathermap.org। और साथ ही साथ हमें एक ऐसी सर्विस की भी जरूरत है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर कर सकें। तो लेट्स से आप यहाँ पे बिग बास्केट की मदद ले रहे हैं। अगर आपका एप्लीकेशन इन दोनों एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करना चाहता है, ताकि जो इन एप्लीकेशंस की ऑफरिंग है उसे आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकें और अपना एक सोल्यूशन बना के अपने कस्टमर को यहाँ पे सेल कर सकें, तो यहाँ पे आप एपीआई की मदद ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या इनके एपीआईज अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल भी हैं तो उन एपीआईज के मदद से आपको वो कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन एपीआईज को एक्सेस करने के चार्जेस क्या हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी अपने एपीआई यहाँ पे प्रोवाइड करता है या नहीं। प्रोवाइड करता है तो कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पे इंक्लूडेड है और उसके चार्जेस क्या हैं। अगर आप ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी की साइट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं एपीआई का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन वेदर अपने एपीआईज को एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहा है। तो लेट्स से अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं तो ओपन वेदर आपको ये सारी सर्विसेज अपने एपीआई के थ्रू प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जब आप इस एपीआई डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, क्लिक ऑन ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो डिफरेंट वेज डिफाइन है जिनके थ्रू इस एपीआई को कॉल किया जा सकता है एंड प्रोग्रामेटिकली आप इसे अपने कोड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी प्राइसिंग चेक करना चाहते हैं सो जस्ट क्लिक ऑन प्राइसिंग। तो यहाँ पे प्राइसिंग के बेसिस पे ओपन वेदर की ऑफरिंग यहाँ पे लिस्टेड है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्री, यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप गेट एपीआई की पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो जो भी आपका मेल आईडी आपने मेंशन किया है वहां पे ओपन वेदर आपको इस एपीआई की की को मेल कर देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्री ऑफरिंग के साथ जो सर्विसेज आपको मिलेंगी वो बहुत ही लिमिटेड सर्विस यहाँ पे होंगी और सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है। जैसा कि 1 मिनट में आप केवल 60 कॉल्स इस एपीआई के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इसे इस डायग्राम की मदद से समझें, लेट्स से ये ओपन वेदर का एक एपीआई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन वेदर ने अवेलेबल कराया है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है कि 1 मिनट में केवल 60 कॉल्स ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इस केस में सपोज ये आपका एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर ये आपके कोड हैं और इस कोड के अंदर आपने इस एपीआई को यहाँ पे रेफर किया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है वो टेम्परेचर पे ही बेस है, यानी जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी हम अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर एपीआई को यहाँ पे कॉल करता है और इस एपीआई की मदद से ही ओपन वेदर के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो उसे यहाँ पे रिट्रीव कर रहा है। तो लेट्स से अभी जो आपका कस्टमर बेस है वो केवल 50 यूजर्स का है और हर एक यूजर के लिए ये एक इंडिविजुअल कॉल करता है ओपन वेदर एपीआई पे ताकि टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके। तो 50 यूजर्स के लिए टोटल 50 कॉल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी इस एपीआई के थ्रू ताकि ओपन वेदर से आप टेम्परेचर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें। एंड बेस्ड ऑन टेम्परेचर आप बिग बास्केट से अपने कोकोनट को यहाँ पे ऑर्डर कर सके। तो इसका मतलब बिग बास्केट पे भी आपको एपीआईज को चेक करना है कि क्या कोई एपीआई की यहाँ पे ऑफरिंग अवेलेबल है और क्या क्या सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चार्जेस उसमें इंक्लूडेड हैं। वो सारा का सारा स्टडी करने के बाद आप इस एपीआई को अपने कोड पे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग बास्केट यहाँ पे मल्टीपल ऑफरिंग आपको दे रहा है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। और जो एपीआई आपने परचेज किया है वहां पर भी आप 60 कॉल्स पर मिनट ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बेस केवल 50 यूजर्स का ही है तो यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम आप अपने सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट लेट्स से जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होता जाता है 50 के बजाय लेट्स से अभी आपके पास 150 सब्सक्राइबर्स हैं जो कि आपकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हर दिन हमें 150 कॉल ओपन वेदर को करना होगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए 150 कॉल्स हमें बिग बास्केट पे भी यहाँ पे करने होंगे। तो अगर आपके एपीआई की ऑफरिंग यहाँ पे लिमिटेड है तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो उस केस में अगर हम चाहें तो दूसरी ऑफरिंग के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक स्टार्टअप एक ऑफरिंग है, डेवलपर एक ऑफरिंग है, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज यहाँ पे दूसरी ऑफरिंग है जहाँ पे जो चार्जेस हैं वो भी डिफरेंट है, साथ ही साथ जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं वो भी डिफरेंट है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड एपीआई कीज हैं वो मेल हो जाती हैं और उन कीज को आप अपने कोड में इनबिल्ट कर सकते हैं। तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन है तो हर महीने आपको इसको रिन्यू करना है और ये पूरा का पूरा सेटअप एक बहुत ही एग्रेसिव रेवेन्यू मॉडल है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये हमारा एक इमेजिनरी एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने इसकी मदद से एपीआई के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये सारे के सारे कॉल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेट्स से इस एप्लीकेशन के अंदर कोड की मदद से आपने ये डिफाइन किया है कि 6:30 AM पे आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो
और 6:30 AM पे आपका एप्लीकेशन इस एपीआई की मदद से मल्टीपल कॉल्स इनिशिएट करे ओपन वेदर से डेटा रिट्रीव करने के लिए, जो कि डिपेंड हो आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर पे, और जो भी टेम्परेचर हो उसके बेसिस पे ये दूसरे एपीआई को यहाँ पे कॉल करके ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर सके। इस वीडियो में हम लोगों ने एपीआई के ओवरव्यू को समझने की कोशिश की कि एपीआई क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, और सिमिलर इन्फॉर्मेशन को हम लोग एपीआई मैनेजमेंट सर्विस को समझने के लिए यूज करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।